हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, जीएस के प्रश्न हम आपके लिए रेगुलर लेकर आ रहे हैं क्योंकि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, आपको वीडियोस अच्छे भी लग रहे हैं, आप कमेंट भी कह रहे हैं सर वीडियो को जारी रखिए, तो हम आपके लिए वीडियो को जारी रखते हैं दोस्तों। और प्रश्न आज के वीडियो में है बहुत महत्वपूर्ण का मतलब है बार बार पूछे गए प्रश्न लेकर के आया हूँ जीएस के, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी? किस वर्ष में लागू की गई थी? चार ऑप्शन है। तो देखिए 1990, 1991, 1992, 1989। इस प्रश्न का जो सही आंसर है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूं। इसको लागू किया गया था 1991 में। ठीक है दोस्तों, कब लागू किया गया था? 2191 में। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एलपीजी। ठीक है, एलपीजी बोलते हैं। और जिस समय लागू किया गया था उस समय पीएम कौन थे? उस समय पीएम कौन थे जब इसको लागू किया गया था? तो उस समय दोस्तों इसके जो पीएम थे वो थे नरसिम्हा। यहां पर मैं लिख देता हूं, नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव उस समय दोस्तों पीएम थे। ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर आपको अगर पूछा जाए उस समय का, क्या पूछा जाए? फाइनेंस मिनिस्टर अगर उस समय का आपसे पूछा जाए तो कौन थे? मनमोहन सिंह। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैं सही से लिखता हूं, मनमोहन सिंह कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर उस समय 1991 में। ठीक है दोस्तों, 1991 में। अगर देखिए मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता देता हूं, एलपीजी ना दिया जाए, ठीक है, यहां पर नरसिम्हा कौन थे? नरसिम्हा राव पीएम थे जिस समय इसको लागू किया गया था। नई आर्थिक नीति को दोस्तों और कुछ नाम से जाना जाता है क्या? ये आपको मालूम है? नई आर्थिक नीति को क्या और किसी नाम से जाना जाता है? ये आपको मालूम है? नहीं मालूम, हम आपको बताते हैं दोस्तों। इस नीति को राव सुधार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंहराव सुधार, इस नाम से भी दोस्तों जाना जाता है नई आर्थिक नीति को, सिंहराव सुधार के नाम से। क्लियर दोस्तों? क्या आप जानते थे पहले? नहीं जानते तो जान लीजिए, सारी डिटेल आपके सामने है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कब लागू की गई? 1991 में। एलपीजी बोलते हैं, उस समय पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव। फाइनेंस मिनिस्टर उस समय कौन थे? मनमोहन सिंह। और इसको नई आर्थिक नीति को सिंहराव सुधार के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किसकी मदद से होता है? दोस्तों, रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो किसकी मदद से होता है? इरिथ्रोसाइट की मदद से, थ्रोम्बोसाइट की मदद से, लिम्फोसाइट की मदद से, या ल्यूकोसाइट की मदद से। चार ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको आंसर मालूम है तो तुरंत कमेंट कीजिए, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे। इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों जो सही आंसर है आपका वो है इरिथ्रोसाइट। क्या है दोस्तों? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट में क्या होता है दोस्तों? आरबीसी होता है। आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में दोस्तों क्या पाया जाता है? रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, आरबीसी। इरिथ्रोसाइट में क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल में ही क्या पाया जाता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब इस हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है वो जान लीजिए। हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना, ये काम होता है हीमोग्लोबिन का। तो बात सबकी समझ में आ गई? पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सबकी समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हृदय गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हृदय की गति को, देखिए आपके हृदय की गति कभी तेज हो जाती है, कभी कम भी हो जाती है। तेज कैसे हो जाती है? देखिए जब आप थोड़ा सा दौड़ लगाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो दिल है, आपका जो हृदय है वो तेजी से धक धक करने लगता है, और थोड़ी देर दौड़ लगाने के बाद आप रुक जाते हैं तो फिर तेज धक धक करने वाला बंद हो जाता है, फिर कम हो जाती है उसकी गति। जो गति उसकी तेज हो जाती है दौड़ लगाने से, धक धक करने की, फिर वो कम होती जाती है। तो इस गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है हमारा, वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास, थायरोक्सिन, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजोन या डोपामाइन।
ये 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो है दोस्तों थायरॉक्सिन। हमारे पास कौन सा हार्मोन होता है? थायरॉक्सिन होता है, जो हमारे हृदय की गति को कम करता है। अब देखिए ये कहाँ से आता है, ये किस ग्रंथि से निकलता है? तो इसकी मैं आपको बात बता दूं, ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ये थायरॉक्सिन दोस्तों थायराइड ग्रंथि से निकलता है, ये आपको मालूम होगा। थायरॉक्सिन और ये हमारी हार्ट बॉडी के टेम्परेचर को और साथ ही ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारा जो थायराइड है, जो ये थायरॉक्सिन, ये हमारे हार्ट बॉडी को और हमारा जो टेम्परेचर है, हमारा जो ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, उसको भी कंट्रोल रखता है। ठीक है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है? ये जो थायराइड है ये ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो ये ग्रंथि होती है दोस्तों आपकी गले में, ये गले में होती है दोस्तों। ये जो थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है? गले में होती है। और थायराइड और ये थायरॉक्सिजन क्या करता है दोस्तों? हमारे हृदय की गति को कम करता है। और थायराइड क्या करता है? जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको भी कंट्रोल रखता है। ठीक है। और हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको भी क्या रखता है? कंट्रोल रखता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रतिरोध की एसआई इकाई है। दोस्तों आपका मात्रक पूछ रहा है यहाँ पर, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर है, कूलाम, वोल्ट या फिर ओम। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होता है, प्रतिरोध को किस में मापते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ओम। एसआई क्या है दोस्तों? इसका ओम है। ठीक है। अगर आपसे एम्पियर का पूछे, किसका पूछे? एम्पियर। एम्पियर किसकी इकाई है, मतलब किसकी एसआई है? तो एम्पियर जो है दोस्तों वो है विद्युत धारा। किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। यहाँ पर मैं बता देता हूँ विद्युत धारा का है। अगर कूलाम का पूछ ले तो कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। कूलाम किसका है? आवेश का। अगर वोल्ट का पूछ ले तो वोल्ट किसका है दोस्तों? विभवांतर का। विभवांतर का। और कूलाम एसआई किसका है दोस्तों? प्रतिरोध का है। ये तो हमने यहाँ पर बता ही दिया। तो चारों ही आपको बता दिए। अगर ये आपको पहले याद नहीं थे तो अभी इनको आप याद कर लेना। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्प में से विषम को चुनें। 4 ऑप्शन है आपके पास, इन चारों में से जो अलग होगा वही आंसर है। कॉपर, ग्रेफाइट, मानव शरीर या फिर रबड़। अपना अपना आंसर दीजिए। अगर आपको मालूम है तो आंसर कमेंट तुरंत कर दीजिए करो कि 5 का ए सही है, बी सही है, डी या कोई सा भी जो सही हो वो 5 के नाम पर आगे लगा दिया करो। ठीक है। नाम लिख के बता दीजिए कि सर 5 का रबड़ सही है कि मानव शरीर, ग्रेफाइट, कॉपर, जो सही हो आप अपना कमेंट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि विद्युत का चालकता। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रबड़। ठीक है, ये हो जाएगा रबड़। अब कॉपर, ग्रेफाइट और मानव शरीर ये क्या होते हैं दोस्तों? विद्युत के, ये आपके दोस्तों में बता दूं, ये होते हैं विद्युत के सुचालक। विद्युत के सुचालक होते हैं दोस्तों। ये विद्युत के सुचालक से मतलब क्या है कि इनमें करंट पास हो सकता है। कॉपर में भी करंट पास हो जाएगा, ग्रेफाइट में भी, और मानव के शरीर में भी करंट लग जाएगा, करंट पास हो जाएगा, लेकिन रबड़ में नहीं होगा। तो रबड़ क्या है दोस्तों? ये कुचालक है विद्युत का। याद रखिएगा, ये विद्युत के क्या है? सुचालक हैं, और रबड़ क्या है? विद्युत का कुचालक है। ये आपका रबड़ इन चारों में सबसे अलग हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर। समझ में आ गई दोस्तों बात? किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अम्ल चींटियों में उपस्थित होता है? देखिए चींटियां आपको कभी कभी काट लेती हैं, तो जहां पर काटती हैं वहां पर क्या होता है? लाल लाल निशान पड़ जाता है और उसमें खुजली होने लगती है। चींटियां अगर आपको काट लें तो चींटियों का जो डंक होता है उसमें एक अम्ल पाया जाता है। वो अम्ल कौन सा होता है? इन चारों में से आप बताइए। और इस प्रश्न के आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। तो चींटियों का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटियां जब आपको काटती हैं तो लाल लाल निशान क्यों पड़ जाता है? उनमें एक अम्ल होता है। वो अम्ल कौन सा होता है? यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल, टैनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या मैलिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला ऑप्शन, फॉर्मिक अम्ल। जो चींटियां होती हैं दोस्तों उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है। दोस्तों ये तो करंट अफेयर का प्रश्न है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए किसने जीता है। मानसा वाराणसी, मानिका शोकंद, मान्या सिंह या शिवानी जाधव ने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मानसा वाराणसी। ठीक है, मानसा वाराणसी ने मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये पूछ लिया जाए तो दोस्तों ये तमिलनाडु की हैं। कहाँ की हैं? तमिलनाडु की रहने वाली हैं। ठीक है, आपकी समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पोलैंड की राजधानी और मुद्रा क्या है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, वार्सा और ज़्लोटी, ओटावा और विविधता, अलोकी और रियाल, पेरिस और रूबल। देखिए दोस्तों, पोलैंड की राजधानी अगर आपको नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए, वार्सा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा। और वहाँ की मुद्रा दोस्तों क्या है? ज़्लोटी। ज़्लोटी वहाँ की क्या है दोस्तों? मुद्रा है। इस बात को याद रखिएगा, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा तो गलत मत करना। अब यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों? रूबल। रूबल क्या है दोस्तों? आपको अगर नहीं पता, वैसे तो आपसे जो पूछा था उसका आंसर तो हमने बता दिया। पोलैंड की राजधानी वार्सा है और यहाँ की मुद्रा ज़्लोटी है। अब यहाँ पर रूबल क्या दिया गया है? देखिए, यहाँ पर जो पहले दी गई है वो तो राजधानी है और जो बाद में दी गई है वो है मुद्रा। तो रूबल कहाँ की मुद्रा है? अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए, मुद्रा कहाँ की है? रूबल रशिया। रशिया क्या? रशिया की मुद्रा है दोस्तों रूबल। इस बात को याद रखना, क्योंकि रूबल एक ऐसा शब्द है कि आप अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ की मुद्रा हो सकती है। तो आप याद रखिएगा कि रशिया की मुद्रा होती है रूबल। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।